हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है गणेश चतुर्थी वाले दिन का। मैं और बच्चे, मम्मी, हस्बैंड, हम सब लोग पहुंच गए थे सत्यम, जहां पर घर बन रहा है ना, वहां पर। तो आज चूँकि छुट्टी थी सभी लोगों की, तो सोचा, मम्मी भी बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे जाना है, मुझे देख कर आना है कितना बन गया है घर, कितना नहीं बना। तो मैंने कहा ठीक है, ले चलते हैं। तो फिर बस मम्मी और हम सब लोग आ गए थे। यहीं पर सारे काम ख़त्म करने के बाद घर के खाना वगैरह खा पी के तैयार होके बिल्कुल अप टू डेट और आ गए थे। लेकिन यहाँ पर आके देखा ना, इतनी धूल धक्कड़ हो रही थी, क्योंकि देखिए ये लाइट का काम हो रहा था। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना पाइप वगैरह, तो बहुत धूल हुई थी भयंकर वाली। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, तो आपको एक होम टूर जैसा छोटा सा मिल जाएगा। बाद में जब अच्छे से बन जाएगा ना, तब फिर दूसरा होम टूर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है जी। तो ये है लास्ट वाला रूम, जो नीचे वाला फ्लोर है ना, उसका सबसे लास्ट वाला कमरा यही है। इसका एक गेट इस तरफ है और ये बड़ी विंडो है, और इधर रैक बनवा ली है पत्थर की, जिससे ना बाद में फर्नीचर लग जाएगा। और इसी साइड है छोटी सी किचन, जो अभी एंट्री की थी ना तब आपने देखी थी। फिर उसके बाद ये सीधे सीधे निकलने के लिए रास्ता है, और फिर इसके बाद पोर्च में से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ गई हुई हैं। फिर ऊपर चढ़ने के बाद ये साइड में अभी आप देखेंगे तो एक छोटा कमरा है, और फिर उसके बाद एक छोटी सी बालकनी जैसी है, अभी आप देखिए। और ये मम्मी बैठी हुई हैं थोड़ी सी, जो आपको दिख रही है ना, मम्मी वहीं जाके बैठ गई थी कारीगर के पास, जो काम कर रहा था ना वहीं पर, उससे बातें करने लगी थी। अच्छा, बड़े लोगों की एक खासियत होती है, वो ना हर व्यक्ति से अपनी जान पहचान निकाल ही लेते हैं कैसे भी करके, और बड़ी आत्मीयता के साथ बात करने लगते हैं। हालांकि ये हो जाता है ना, हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि मतलब जिसको अभी जानते नहीं उससे क्या ही बात करें। लेकिन बड़े जो लोग होते हैं ना, जैसे पापा हैं, मम्मी हैं, या फिर मतलब मेरे इन लॉज हैं, वो भी मतलब सब लोगों में ऐसे घुल मिल जाते हैं। अब हम होम टूर की बात कर रहे थे, तो ये ऊपर आने के बाद ये देखिए, ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ गई हैं थर्ड फ्लोर के लिए। ठीक है। और जो मैं अभी वीडियो दिखा रही हूँ ये है सेकंड फ्लोर का। ये पूरा एरिया है डाइनिंग हॉल वाला एरिया, ये देखिए ये पूरा। ठीक है। और फिर उसके बाद अंदर जाएंगे तो एक छोटी किचन है। किचन के सामने बहुत बड़ी विंडो है जिसमें स्लाइडर डोर लगेगा। ये है किचन। ठीक है जी। और किचन के ऊपर छोटा सा पापा ने स्टोर रूम निकलवा दिया है, जिससे ना इसमें सामान वगैरह रखा रहेगा अच्छे से पूरा। और फिर उसके बाद ये है लास्ट वाला रूम, ये रहेगा बेडरूम। और इसके जस्ट पूरा एरिया मतलब पूरा सामने खुला हुआ है, और सामने से बिल्कुल पार्क दिखाई देता है। ठीक है जी। तो अभी तो आपको ऐसा ही होम टूर मिल रहा है। आने वाले समय में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको अच्छा बेहतरीन वाला होम टूर मिल जाएगा देखने के लिए। और ना अभी हम जो हमारा घर है, अभी खुद का ही घर है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये नया घर बन रहा है। ठीक है जी। ये पूरी कॉलोनी है जिसको सत्यम होम बोला जाता है। अब इसके बाद मैं बाहर निकल के आ गई थी, अब मैं जाऊंगी अभी थर्ड फ्लोर पे। ठीक है। ये अभी पूरी गंदगी जितनी भी है वो साफ़ करवानी है, और चूँकि अभी काम चलता ही जा रहा था तो ब्रेक मिल ही नहीं पा रहा था कि ये सफाई वाला काम करवाया जा सके। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा काम का, जब प्लम्बरिंग का काम होगा ना उससे पहले ये पूरी सफाई हम लोग करवा देंगे, जिससे ना ये जो गंदगी है वो फिर रहे ना, और एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। अच्छा, ये सबसे ऊपर वाला थर्ड फ्लोर है, इस पे ना टीन शेड करवा दी है पापा ने। पापा बोल रहे थे कि जितना भी तुम्हारा एक्स्ट्रा का जो सामान रहेगा वो इसमें आराम से रख जाया करेगा, जिससे ना गीला भी नहीं होगा, कपड़े वगैरह हैं वो भी सूखते रहेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा का सामान वो ऊपर ही रखा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा काम करवा दिया पापा ने। तो ये हो जाएगा ना। देखिए, घर चाहे जितना बड़ा हो, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मतलब गृहस्थी बढ़ती जाती है ना, सामान इतना बढ़ता जाता है कि बहुत हो जाता है। तो इसीलिए ना जगह कम
लगने लगती है, कम पड़ने लगती है। तो जितनी जगह हो ना उसको यूटिलाइज़ कर लो तो सबसे बेस्ट होता है। और इस मामले में हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, वो तो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो बस पापा के हिसाब से ही ये करवा लिया था और बाद में जब बन गया उसके बाद लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ बन गई, एकदम बड़ा हॉल टाइप का बन गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है गणेश चतुर्थी और आज का जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है ऑफिस जाने की बजाय। यहाँ पर मैं आ गई हूँ जहाँ पर हमारा घर बन रहा है, और जो लोग डेली ब्लॉग देखते हैं उनको मालूम है कि अभी घर बन रहा है। ठीक है जी। तो आज ऑफिस नहीं जाना था क्योंकि छुट्टी थी, तो बच्चों को और ना मम्मी बहुत दिन से कह रही थी कि घर देखना है, घर देखना है। तो आज मैं मम्मी को भी ऑटो से लेके और आ गई थी। मैं आ गई थी अपनी गाड़ी से और मम्मी और बच्चे आ गए थे ऑटो से। ठीक है जी। तो आज मैंने पूरा आपको हाउस टूर करा दिया, दिखा दिया कि ना मेरा जो घर बन रहा है वो कैसे बन रहा है। ठीक है। और जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला आपको एक होम टूर ज़रूर मिलेगा। अभी तो मैंने ऐसे ही बना दिया है। अभी का जो होम टूर है ना उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या है, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आएंगी। तो जैसे ही बन जाएगा ना फिर मैं आपको होम टूर कराऊँगी। ठीक है। वहाँ से सारे काम ख़त्म करने के बाद हम लोग लौट कर आ गए थे और ले आए थे ढेर सारी सब्जी, क्योंकि वहाँ क्या है आसपास बहुत ग्रीनी एरिया है, तो वहाँ पर सब्जी वगैरह होती होगी। तो थोड़ा सा आगे निकल के जब आते हैं ना, जहाँ पर घर रहा है उससे आगे निकल के आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी सब्जी के ठेले बहुत सारे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे सब्जी मंडी जैसी हो। तो वहाँ पर मुझे लगा कि जैसे फ्रेश सब्जी हो, तो फिर हम लोगों ने सब्जी ले ली थी। लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी, अदरक अच्छा नहीं आया था। उसने जो सब्जी वाले भैया थे उन्होंने गड़बड़ रख दिया। तो क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कल मैं सोच रही हूँ इसको धूप में रख दूँगी थोड़ा, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बारिश के मौसम में वैसे भी थोड़ी सी चीज़ों में मॉइस्चर आ ही जाता है, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो कोई और चीज़ हो। बाकी सारी सब्जियां अच्छी आ गई थी और मैंने ना सारी निकाल के रख दी थी उसमें जो सब्जी वाली टोकरी थी उसमें। अब क्या हुआ था, ट्राइपॉड अभी आपको जैसा पता है ना कि गड़बड़ हो रखा है, तो मैं अभी हाथ से ही क्लिप शूट कर रही हूँ। एक हाथ से ही सारी सब्जियां निकाल रही थी और एक हाथ से मोबाइल पकड़ के और शूट कर रही थी। तो बस ऐसे ही अभी काम चल रहा है। केवल ये मान लीजिए आप कि ना अच्छे अच्छे जो वीडियोस, देखिए क्या होता है ट्राइपॉड पे हम वीडियो मोबाइल लगा देते हैं ना तो वीडियो अच्छी बन जाती है, और अदरवाइज़ हाथ में लिए लिए वो उतना शूट नहीं हो पाती हैं सारी चीज़ें। और जब मैं सत्यम गई थी तब पूरा घर का काम करके गई थी, खाना वगैरह कंप्लीट बना के बच्चों को खिला के, हस्बैंड हम सब लोगों ने खा पी के और ना मम्मी के लिए लेकर सारी कंप्लीट करके मैं गई थी। तो फिर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी बहुत सारा काम, कहीं कुछ घूमना फिरना इधर उधर ही। तो बैठने का तो कुछ था ही नहीं कि हम कहीं भी ऐसे बैठ जाएं, या फिर मतलब कोई अरेंजमेंट ऐसा तो कुछ वहाँ पर अभी है नहीं है। तो पूरे टाइम मतलब इधर से उधर यहाँ से वहाँ ऐसे ही चलता रहा। और जब काम चलता है ना तो धूल धक्कड़ भी बहुत होती है। तो आपने अभी देखा भी होगा वीडियोज़ में मेरे बाल कैसे हो रहे थे, पूरे बालों पर धूल की एक लेयर जैसी बन रही थी। और देखिए जाना आना इसलिए पड़ता है कि अगर आप जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, कई बार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि ये चाहिए या वो चाहिए, या फिर कई बार हेल्प की ज़रूरत भी हो जाती है जो हमको करनी होती है। और जब अपना खुद का घर बन रहा होता है तब तो ज़रूरी लगता है कि चलो कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट अपना भी हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ काम तो अपन करते ही हैं जब हम जाते हैं। ठीक है जी। तो मेहनत मशक्क़त करने के बाद घर आ गए थे सब्ज़ी लेकर सारी, और फिर उसके बाद जो शाम का रूटीन था वो शुरू हो गया। सब्ज़ी निकालने से पहले मैंने गैस पे क्या है चाय रख दी थी, चढ़ा दी थी, जिससे ना सब लोग चाय भी पी लें, और बच्चों के लिए दूध बना के बच्चों को पहले ही दे दिया था। जब तक चाय बन रही थी तो मैंने सोचा ये सब्ज़ी भी खाली कर देती हूँ तो एक काम से मैं फ्री हो जाऊँगी। और ये सब्ज़ी एक साइड रखने के बाद एक जैसी कंप्लीट करने के बाद फिर हम सब ने बैठ के पी ली थी चाय। और देखिए जब आप ना अपने काम ख़त्म कर लेते हैं तो आपको ना एक सेटिस्फेक्शन अलग ही लेवल का हो जाता है। भले ही आपके अंदर कितनी भी थकान हो, लेकिन वो काम करने की जो आपको ऊर्जा मिल जाती है ना कि अरे मैं अभी वहाँ पर काम करके आई हूँ, ये काम हो गया, चलो ये काम निपट रहा है, धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट बनता जा रहा है, तो वो अलग ही एक फीलिंग होती है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया था। जो ना जितना भी काम हो रहा है ना वो मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ,
कंटिन्यू लिखती हूँ। जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी मेंटेनेंस में जो भी काम लग रहा है, उसका जितना भी लेबर कॉस्ट या फिर जो सामान आ रहा है उसका कॉस्ट, वो सब मैं डेली लिखती हूँ। शाम के टाइम हस्बैंड बता देते हैं कि ये सामान आया था, ऐसा ऐसा खर्चा हुआ है, तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, जिससे ना जब लास्ट में हम देखें कि कितना क्या बजट बना है तो उस समय पूरा क्लियर हो कि कितना पैसा किस चीज़ पर और कहाँ खर्च हुआ है। ये कंप्लीट करने के बाद, थोड़ा बैठने के बाद, गपशप करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने अपना खाना पीना बनाना शुरू कर दिया था, और जिससे ना साथ ही में सारे काम ख़त्म होते जाएं और फिर एक रिलैक्सेशन वाली नींद बिस्तर पर पड़ते ही आ जाए। देखिए, जब आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करिएगा कि जब आप ना दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर ढेर सारे काम करते हैं ना, तो आपको बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाएगी। जैसे ही आप लेटेंगे ना बिस्तर पे, वैसे ही आपको बढ़िया वाली जो नींद आएगी ना, आपको लगेगा अरे मैं तो कब सो गई, पता ही नहीं चला। मेरे साथ तो सच बताऊँ अक्सर ऐसा होता है कि मैं बिस्तर पर जाती हूँ, वैसे ही मुझे नींद आ जाती है। मुझे कभी ये नहीं हुआ कि हाय नींद नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ कैसे करूँ। तो नींद के मामले में ना मैं दिन भर सुबह से लेके शाम तक, रात तक, देर रात तक मेहनत करती हूँ और फिर उसके बाद बढ़िया फर्स्ट क्लास वाली नींद आती है और सुबह जब उठो तो एकदम फ्रेश, क्योंकि आपको नींद अच्छी आ गई है। अगर आपको नींद अच्छी आ गई ना तो फिर आपकी फ्रेशनेस ना बहुत अच्छी हो जाती है जब आप अगले दिन उठते हैं। और नींद नहीं आती है ना तो फिर बहुत चिड़चिड़ापन और अजीब सा ही लगता रहता है, आपका मन नहीं लगता किसी काम को भी करने में। और पता है ये सब मैंने कहाँ से सीखा? मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि दिन भर इतनी मेहनत करो, खूब जितनी भी भाग दौड़ कर सकते हो, जितने भी काम निपटा सकते हो, जितने भी काम कर सकते हो, सब दिन में अच्छे से करो, जिससे ना रात में इतनी बढ़िया नींद आए कि आपको सोचने समझने का मौका ही ना मिले कि क्या चल रहा है, क्या टेंशन है, क्या परेशानी है। तो मैंने बस वही रूल फॉलो कर रखा है कि दिन भर मैं खूब सारी मेहनत करती हूँ और रात में बढ़िया अच्छी वाली नींद मुझे तुरंत आ ही जाती है। ठीक है जी। तो अब इसमें एक चीज़ आपको नहीं बता पाई थी मैं, कि जब हम सब्ज़ी खरीद रहे थे तो वहाँ पर ही पास में ही गणपति बप्पा भी मिल रहे थे, तो फिर हमने वहाँ से उनको ले लिया और ना अपने घर की ओर लेकर आ गए, जिससे ना हम घर में उनको विराजमान कर सकें। क्योंकि भाई सद्बुद्धि तो चाहिए ना सारे कामों को करने के लिए, और सद्बुद्धि कौन देगा? गणपति बप्पा ही देंगे ना। तो इसलिए हम उनको घर ले आए थे और फिर उसके बाद मैंने ये सारे काम निपटाने के बाद फिर उनकी पूजा की थी, उनको विराजित किया था, जिससे ना हमारे घर में हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव वाला माहौल बना रहे। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई भी त्यौहार मतलब आता है तो अपने साथ एक बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है, और एक त्यौहार निकलता है उसके साथ ही दूसरा आ जाता है, दूसरा निकलता है तो तीसरा आता है। गणपति जी जाएंगे तो माता रानी आ जाएंगी। ऐसे करके ना भले ही हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएँ, छोटे छोटा भी कुछ भी कर पाएँ, उससे ना हमारे घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है और बच्चों के लिए थोड़ा सा एक अलग सा चीज़ें हो जाती हैं, जिससे उनको भी अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, जितना भी बनता है उतना हो जाता है। क्योंकि देखिए, दिन भर काम करने के बाद आपके पास जितनी एनर्जी बचती है, उससे अगर आप थोड़ा सा भी ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं, तो ये ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि ईश्वर आपके कर्म देखता है, आपकी मेहनत देखते हैं, और दूसरों के प्रति आप क्या भाव और भावनाएं रखते हैं वो देखते हैं। उनको आपकी पूजा पाठ नहीं चाहिए कि आप उनकी डेली पूजा पाठ करो या फिर ये करो वो करो, तमाम ताम झाप करो, वो ये कभी नहीं चाहते। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप दूसरे इंसान के प्रति अच्छे भाव, अच्छी करुणा वाला भावनाएं अपने अंदर समाहित करे रहें। मुझे जहाँ तक पता है, जो मुझे सभी लोगों के मुंह से मैंने सुना है अभी तक, वो तो यही है। बाकी उसके अलावा कुछ होता हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आपके मन में प्योर भावनाएं होती हैं ना, तो ईश्वर आपके साथ होते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ होता है, और अच्छी मेहनत से अच्छे कर्मों पर आपको हमेशा भरोसा रखना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ आज का दिन पूरा हुआ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।